CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 16 भोर और बरखा। पृष्ठ संख्या 119। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। पद 2। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिन दमकै झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ये पद मीराबाई द्वारा रचित हैं। पृष्ठ संख्या 120। प्रश्न अभ्यास। कविता से प्रश्न 1। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे, लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। प्रश्न 2। इस पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति है, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे। प्रश्न 3। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। प्रश्न 5। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। कविता से आगे। 1। मीरा भक्तिकाल की प्रसिद्ध कवयित्री थीं। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 2। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। पृष्ठ संख्या 121। अनुमान और कल्पना। 1। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। 2। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। 3। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है। 4। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि इन स्थानों की सुबह कैसी होती है। स्थान है क, गांव, गली या मोहल्ले में। ख, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ग, नदी या समुद्र के किनारे। घ, पहाड़ों पर। भाषा की बात। 1। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दें। 2 पंक्तियां दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति यानी पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। पहली पंक्ति है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। रेखांकित शब्द हैं नन्ही नन्ही। दूसरी पंक्ति है, घर घर खुले किवारे। रेखांकित शब्द हैं घर घर। इस प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें और फूल फूल महके। कुछ करने को। कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ।